तो नमस्कार साथियों, इलेक्ट्रो इन्फो लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज तक आपको इस चैनल से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इसी प्रकार से एक और चीज़ हम आपके लिए लेकर के आए। वैसे ये चीज़ मैंने आपको पहले सिखा रखी है, गीज़र के कनेक्शन वगैरह। तो आज हम गीज़र को प्रॉपर चेक करेंगे और किस तरह से हम गीज़र के कनेक्शन करते हैं वो सब आपको दिखाएंगे। तो हमारे पास 3 भाई लेकर के आए। ये देखिए, तो ये बच्चा देखिए, ये गीज़र को लेकर गया है। दूसरा ये भाई देखिए, ये गीज़र को लेकर आया। और तीसरा ये जो कैमरा मैन जिसको मैंने बना रखा है, ठीक है, ये गीज़र को लेकर के आया है। तो अभी जो है हमें गीज़र को चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो हमारे पास गीज़र होता है, इसके अंदर जो सबसे पहले चीज़ चेक करनी होती है वो होती है लीड वायर, जिसकी सहायता से इसके अंदर सप्लाई आती है। तो इसे हम लीड वायर बोलते हैं। तो सबसे पहले इसी को हम चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप दिखाइए, ये लीड वायर हो गया हमारा। और मीटर को ध्यान से रखिएगा। और मैं दूसरे भाई से जो ये गीज़र लेकर गया उससे निवेदन करता हूँ कि ये इसको पकड़ ले थोड़ी देर, क्योंकि ये मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, अबे नालायक, इसको ऐसे पकड़ेगा पहले बोलते हैं ना। ठीक है, अभी जो है ब्लैक वायर पे एक नोक लगानी है अपने को मल्टीमीटर की, और दूसरी को यहाँ लगानी है। देखिए, कोई किसी प्रकार की कोई कंटिन्यूटी नहीं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हटा करके इसको यहाँ लगाइए। अभी देखिए कंटिन्यूटी आएगी, अभी भी कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, और अभी भी कोई कंटिन्यूटी नहीं आई। अब इसी प्रकार से हम रेड वायर के साथ चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पर यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है। और एक बार फिर से हम यहाँ पे ब्लैक वायर के साथ चेक करेंगे, क्योंकि लग नहीं रहा वायर की कंडीशन देख करके कि वायर खराब हो सकता है। तो ये देखिए आप, ब्लैक वायर की कंटिन्यूटी भी आ चुकी है, ये देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले लीड को चेक कर लेना है। तो लीड जो है हमारी बिल्कुल ओके है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो कस्टमर के ये 150 रुपये बच चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी मेन चीज़ आती है पूरे गीजर के अंदर, इसका एलिमेंट को चेक करना जरूर है। इसके अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ है वो 3000 वाट का है। कितने वाट का है? 3000 वाट का है। तो अब मैं चाहता हूँ कि नालायक कैमरा मैन थोड़ा पास आ जाए, और अभी जो है यहाँ से इसको हम दिखा देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस दिखाया जा रहा है वो 23-24 ओम के आसपास दिखाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से एलिमेंट भी हमारा ठीक ही हमें नज़र आ रहा है। और इसके बाद में एलिमेंट के साथ अर्थिंग ज़रूर से चेक कर लेनी है। तो देख पा रहे हैं आप, अर्थिंग किसी प्रकार की कोई अर्थिंग हमारे पास नहीं आ रही है। ठीक है, और दूसरे एलिमेंट जो एलिमेंट का दूसरा टर्मिनल है, इसके साथ भी हमें अर्थिंग चेक करनी है। तो यहाँ पर भी अर्थिंग नहीं आ रही है। तो इस तरह से हमने एलिमेंट को चेक किया। इस तरह से हम एलिमेंट को चेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है कटआउट को हमें चेक करना है। तो कटआउट के अंदर यहाँ बटन लगा हुआ है, देखिए यहाँ से ये बटन टूटा हुआ है। मैंने कस्टमर से बात की है कि ये मैं कटआउट दूसरा लगा दूँ, लेकिन वो मान नहीं रहा। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी ये प्रॉपर काम कर रहा है, इसी को लगा देंगे हम। तो देख पा रहे हैं आप, कटआउट की कंटिन्यूटी भी प्रॉपर आ रही है। तो मतलब कटआउट भी हमारा ठीक है। इस तरह से हमें कटआउट को चेक करना है। लास्ट एंड फाइनल चीज़ होती है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट को भी हमें इसी प्रकार से चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हम थर्मोस्टेट को चेक कर लेते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि थर्मोस्टेट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। अलग अलग मत दिखाइए, कस्टमर को लगेगा घपलाबाजी चल रही है। अब साथ में दिखाइए, ये देखिए, किसी प्रकार की कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है थर्मोस्टेट के अंदर, यहाँ ठीक है। और यहाँ पे देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही। इसका मतलब जो हमारा ये थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट एक तरह से बेकार है। पूरे गीज़र के अंदर यही बेकार था, इसीलिए ये रिपेयर होने के लिए आया है। तो हम इसको साइड में रख देते हैं और हम इसके अंदर नया थर्मोस्टेट लगा देंगे। तो नया थर्मोस्टेट लगाने से पहले नए थर्मोस्टेट को भी चेक कर लेना है हमें। तो पहले इसके अंदर लगा देते इसको। ये हमने इसको लगाया। लगाने के बाद उसी प्रकार से मल्टीमीटर हमें लेना है, और मल्टीमीटर लेने के बाद हमें इसको चेक कर लेना है। तो यहाँ से हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि नया थर्मोस्टेट लगाते ही यहाँ से हमारे पास जो है प्रॉपर सप्लाई आने लगी। जो थर्मोस्टेट है प्रॉपर वर्क करने लगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके कनेक्शन में काफ़ी भाइयों को समस्या होती है। तो स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है इस प्रकार के एक लीड वायर की। तो इस प्रकार का ये जो लीड वायर है, ये जो सबसे पहले जाएगा कटआउट के अंदर जाएगा। सबसे पहले किस में जाएगा? कटआउट के अंदर जाएगा। तो हम यहाँ पे ये जो कटआउट है, थर्मोस्टेट अलग चीज़ है, कटआउट की बात कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहले थर्मोस्टेट में
सॉरी कटआउट में चला जाएगा पहला टर्मिनल। आप न्यूट्रल कह सकते हैं या फेज कह लीजिए। तो ये हमारा कहाँ चला गया, ये कटआउट में चला गया है। कटआउट से निकलते ही ये जाएगा थर्मोस्टेट में। लेकिन याद रहे यहाँ से एक लैंप का कनेक्शन हमें ज़रूर करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो लैंप है इनमें से एक लैंप के कनेक्शन कर लेने हैं। अभी हमें ये चेक करना है कि ये जो लैंप है इसके अंदर पावर वाला कौन सा है और हीटिंग का कौन सा है। जो पावर का है वो हमेशा कटआउट के बाहर से निकल जाएगा। तो पावर में रेड बल्ब था तो हम रेड का कनेक्शन हम हमेशा पावर में कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया और इसके साथ हमें एक वायर ले लेना है। इसके साथ में हमने एक वायर ले लिया है और वायर को इस तरह से हमें ऐड लेना है। दोनों को ऐड करके कटआउट का जो दूसरा टर्मिनल था, ठीक है, इस दूसरे टर्मिनल में इसको लगा देना है। अच्छे से हमने कस लिया इसको। ये वापस से निकल गया, अच्छे से नहीं कसा है, अच्छे से कसना है। अब इसको वापस खोल करके इसको अच्छे से कस लेते हैं। अभी हमने इसको अच्छे से कस लिया है। अब ये जो कटआउट के अंदर से ये जो टर्मिनल बाहर निकला ये थर्मोस्टेट के अंदर चला जाएगा। जो हमारा थर्मोस्टेट हमने अभी अभी नया लगाया है इस नए थर्मोस्टेट के अंदर ये चला जाएगा। एक बार इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। ये सेट हो गया और ये इस थर्मोस्टेट के अंदर यहाँ से हम इसको खोलते हैं। और खोल करके इसको अच्छे से हम इसको कस देते हैं। ये हमने इतना काम कर लिया है। अब जो हमारा दूसरा लैंप है, कौन सा लैंप, जो हमारा हीटिंग वाला लैंप है, वो हीटिंग वाला लैंप कटआउट के इस सिरे से निकलेगा और यहीं से हमें जो रोड है हमारी, जो एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर हमें न्यूट्रल पहुंचाना होगा। तो इसके लिए हमें एक वायर की आवश्यकता होगी जो कि अच्छा सा वायर हो, अच्छी क्वालिटी का वायर हो। तो इस तरह से बिल्कुल भी वायर वेस्ट नहीं करना और वायर को कोई भी कचरे में से आप उठा लीजिए और काट लीजिए और काट करके आप यहाँ से इसका कनेक्शन कर लीजिए। तो ये हमने इसको ऐड लिया है। ऐड करके हमें क्या करना है, यहाँ से इसको कस देना है इसके अंदर। ठीक है, ये हमने यहाँ कस दिया इसको और इसको हमें यहाँ कस देना है। याद रहे इस जो ये लैंप का जो वायर है हम इसको यहाँ पर इसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। वायर तो है कि हम इसको यहाँ कस लिया तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। अभी एक काम कंप्लीट हो चुका है, जो न्यूट्रल है वो एलिमेंट तक पहुंच चुका है। अभी हमें फेज पहुंचाना है। ये रहा हमारा फेज वायर। इस फेज वायर के साथ हमें कटआउट वाले लैंप में भी फेज देना है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल यहाँ से चला गया था। और यहाँ पे जो थर्मोस्टेट से जो हमारा हीटिंग वाला लैंप है ग्रीन कलर का, इसमें भी हमें क्या दे देना है, फेज दे देना है। तो इन सभी को एक साथ करके और ये हमारे पास जो दूसरा टर्मिनल बचा हुआ है, ठीक है, एलिमेंट का, इसको भी हमें फेज देना है। तो यहाँ से एक ही जगह से हमने कितनी चीज़ों को फेज दे दिया है,
3 चीज़ों को फेस दे दिया है, हीटिंग वाले लैंप को, कटआउट वाले लैंप को और एलिमेंट को। तीनों चीज़ों को हमने यहाँ से फेस दिया। ये हमने यहाँ से इसको फेस दिया और फेस देने के बाद इसको अच्छे से यहाँ से कस देना है। तो ये हमने इसको अच्छे से यहाँ से कस लिया है। तो ये हो गए हमारे कनेक्शन पूरे। इसके बाद में एक लास्ट एंड फाइनल कनेक्शन हमारा बचा हुआ है, जो कि हमारा अर्थिंग का कनेक्शन है। अर्थिंग को हमेशा बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए हमें एक नट की आवश्यकता है, जो कि कस्टमर घर भूल जाए। अब इसके हम पैसे जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। इसको यहाँ जोड़ दीजिए और चाहे तो आप इसको भी यहाँ इसके साथ ही जोड़ दीजिए। इस तरह से जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद इसको प्लास की सहायता से हल्का सा कस लीजिए। और हल्का सा कसने के बाद टोमी की सहायता से इसको कस दीजिए। तो ये हो गया हमारा गीज़र। गीज़र के जितने भी कनेक्शन थे पूरे हमारे कंप्लीट हुए। अब इसके बाद इसको हमें पैक कर देना है। तो ये जो इसको पहले जो लैंप में से आराम से बाहर निकाल देना है, ये जो फंसा हुआ है इसको सुलझा लेना है इस तरह से। और सभी वायरों को अच्छे से सेट कर देना है। सेट करने के बाद ये जो हमारे लैंप के कनेक्शन हैं, ग्रीन के साथ ग्रीन को जोड़ देना है, तो रेड के साथ रेड को जोड़ देना है। और अब इसको यहाँ से फिट कर देना है। फिट कर देना है। याद रहे ये जो लैंप है ये हमेशा इनके अपोजिट साइड में आएंगे, क्योंकि यहाँ से तो ये दीवार में टक जाएगा तो आगे हमें यही हिस्सा दिखने वाला है। तो इसी हिस्से को हमें आगे की तरफ रख लेना है। और इसी तरह से जो एक और इसका ढक्कन है, इस ढक्कन को भी यहाँ से कस देना है। और यहाँ से इस तरह से इसको फिट करके जो 2 नट है, 2 नट हमें यहाँ से लगा देने हैं। ठीक है, अभी 2 नट लगा दीजिए, कोई भी नट लगा दीजिए, बस नट लगने चाहिए। तो ये हमने गीज़र पूरा पैक कर दिया है। अब मैं इसके अंदर सप्लाई लगा के आपको ये चेक कराता हूँ कि आगे लाइट आती है या नहीं आती है। तो ये तो जगह ही छोटी पड़ गई, ठीक है, हम इसको बड़ी जगह पर लेकर के चलते हैं। तो हम इसको उठा लेते हैं इस तरह से और आगे हम चलते हैं और चलते चलते हम इसको चेक करा देते हैं। तो ये आ गए हम बड़े कोयल के पास। लाइट यहाँ से दिखानी है, थोड़े पास आ जाइए। इसको थोड़ा और पास ले लेते हैं, गीज़र को थोड़ा सीधा कर लेते हैं। लाइट यहाँ से हमें दिखानी है, इसको इस तरह से रखिए ताकि जो है ये भी नज़र आए। तो हमने इसको यहाँ लगाया और आप देख पा रहे लाइट जल चुकी है, मतलब गीज़र ऑन हो चुका है। तो अब ऊपर दिखाइए और इधर रोशनी साफ नहीं है, इधर मैं काला आऊँगा। हाँ, तो अभी जो है इस तरह से आप गीज़र को पूरा रिपेयर कर सकते हैं। मुझे पता है ये कस्टमर अगर दोबारा गीज़र ख़राब हो गया तो मेरे पास तो नहीं आने वाला, क्योंकि इसने वीडियो बनाते बनाते पूरा गीज़र रिपेयर करना सीख लिया है। तो इसी तरह से इसने बनाते बनाते सीखा है, आप देख करके सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर से करें। थैंक यू।